मुझे 10 से भी ज़्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता है जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली स्कॉलरशिप की, जो कि है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। इस स्कॉलरशिप के तहत ना सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स बल्कि यूजी, पीजी, आईटीआई, देखिए आप मेडिकल, ओवरसीज़ सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलनी है। स्कूल, यूजी, पीजी, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, ओवरसीज़। स्कॉलरशिप अमाउंट 2,20,00,000 रुपए तक का मिलेगा जो कि ओवरसीज़ स्टडी कर रहे हैं। आईआईएम में पढ़ने वालों को 5,00,000 रुपए तक मिलेंगे। आईआईटी में पढ़ने वाले को 2,00,000 रुपए तक मिलेंगे। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को 4,50,000 रुपए तक मिलेंगे और पीजी के लिए 2,50,000 रुपए मिलेंगे और यूजी के लिए 75,000, जो कि सेम अमाउंट है जो कि एचडीएफसी स्कॉलरशिप में भी बच्चों को मिल रहा है। एंड स्कूल के लिए और कम है जो कि 15,000। सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ के लिए है, यानी कि अगर आप अपना यूके, यूएस, फ्रांस वगैरह मतलब बाहर से कर रहे हैं स्टडीज़ या जर्मनी वगैरह से, तो देखिए कितना बड़ा नंबर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कॉलरशिप की। स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड है ये प्रॉपर। आपने ये गाइड देख ली तो फिर आपको पूरी यूट्यूब पे किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के तहत सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम स्कूल स्टूडेंट से, धीरे धीरे करके ऊपर तक जाएंगे। तो स्कूल स्टूडेंट्स वालों को ये स्कॉलरशिप मिल रही है। आप इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप है बिकॉज एंड आपकी जो स्टडिंग कर रहे हो वो क्लास 9 से लेकर 12 तक में कर रहे हो करंट ईयर में, और जो आपकी 75% मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। अगर आप यूजी, पीजी, मेडिकल में हो तो आप इतने पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अगले 1 मिनट तक स्कूल के बारे में डिस्कस करूँगा, यूजी के बारे में दूसरे मिनट पे, फिर आगे इसी तरह से। ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी 3 लाख के कम होनी चाहिए, ठीक है। शायद ये सब में अलग अलग हो सकता है क्राइटेरिया, देखो मैंने कहा था ना सब में अलग अलग है क्राइटेरिया। यूजी में 6 लाख, तो चलिए इसे अभी बाद में बात करेंगे हम यूजी की। तो ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी 3 लाख से कम की होनी चाहिए अगर आप बात कर रहे हैं इसमें स्कूल वाले में। ध्यान रहे स्कॉलरशिप का नाम है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। अभी मैं इसके सारे लिंक अटैच कर दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एनआईआरएफ रैंकिंग, उसकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी एक मैं डॉक्यूमेंट मैंने देखिए यहाँ पे खोल रखा है ऑलरेडी, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले ये है कि 50% स्लॉट फीमेल्स के लिए रिजर्व हैं और 50% स्लॉट एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। 10% रिलैक्सेशन उन बच्चों को मिल सकती है जो कि एससी एसटी पे है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे रिलैक्सेशन मिलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, बस यही था स्कूल के लिए। इसमें प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप क्लिक अप्लाई नाउ पे करेंगे, ये जो क्लिक अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, फिर लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, एक्सेस करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को और फिलअप कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, डॉक्यूमेंट फिल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट योर सेल्फ लिखेंगे और वो सब आप कर देंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स लगेगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जिसमें ये आधार कार्ड मान्य होता है। ध्यान रहे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल है, और अगर ये आपने अच्छे से फिल नहीं किए तो आपकी जो एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। करंट ईयर फी रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट एंड प्रूफ ऑफ इनकम, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन की प्रूफ की। तो प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन आपको डालना है, जिसमें कि आपका या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लग सकता है, एडमिशन लेटर लग सकता है, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड लग सकता है। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, या तो आप अपना आईडी कार्ड दे दो, या अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दो, या फिर अपना एडमिशन लेटर जो कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरली मिलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आप दे सकते हो। आप किसी भी ईयर में हो, डजेंट मैटर, ये स्कॉलरशिप आप ही के लिए है, ठीक है। पर फोटोग्राफ लगेगी पर्सनल में, और एडिशनल में कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, मतलब ज़रूरी नहीं है इसको लगाना, ठीक है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी सही है। 19 सितंबर की इसकी डेट शुरू हुई है, आज 19 ही है। अगर किसी को नहीं भी पता हो तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, किसी ने अभी तक इसके बारे में वीडियो नहीं बताई। मुझे 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और मैं रिसर्च इतनी फास्ट करता हूँ, लाइटनिंग स्पीड सुनी होगी ना आपने, उससे भी फास्ट मैं रिसर्च करता हूँ। 15 नवंबर तक की इसकी डेडलाइन है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूजी स्कॉलरशिप की, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं इसे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साइज़ तो इसका जीबीज़ में जाएगा, मुझे एक टॉपअप करवाना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको 75,000 रुपये मिलेंगे इसमें, इस स्कॉलरशिप के तहत। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनी ईयर, कोई सा भी ईयर चल जाएगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने चाहिए, टॉप 300 इंस्टीट्यूट होने चाहिए एज़ पर द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग्स। तो ये मैंने NIRF रैंकिंग का बैंड खोल रखा है, ये लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट बैंक रैंकिंग देखनी है आपको। देखिए 2025 वाली रैंकिंग आपको देखनी है इसमें NIRF की, ठीक है। तो 2025 वाली रैंकिंग में जब आप जाएंगे, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली टॉप पर तो वही चलते हैं साउथ इंडिया के कॉलेजेस लाइक
आई व्हाट वो कॉल इट IIT मद्रास टाइप, है ना, तो वही सब चलते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको अटैच कर दूंगा, जो भी होंगे सारे कॉलेजेस। तो टॉप 300 स्टूडेंट्स, टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स, जो कि NIRF रैंकिंग है। वैसे तो NIRF रैंकिंग मैं नहीं समझता कि इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, मगर दे दी है तो अब क्या करें, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज उसी कॉलेज, अगर आप टॉप 300 इंस्टीट्यूट्स में हैं अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, तो ये आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये तो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डेटा दिया हुआ होगा। इसमें हम थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसमें एनुअल इनकम आपकी लेस देन 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक रिलैक्सेशन अच्छी खासी मिल गई, जो कि UG स्टूडेंट्स हैं। एंड इसमें भी 10% प्रोविजन ऑफ रिलैक्सेशन है, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स वाले के केस में था, और 50% रिजर्व फॉर SC ST एंड 50% रिजर्व फॉर ये लिखा हुआ भी है ऑलरेडी। या आई थिंक इन्होंने 2 बार लिख दिया इसको, सेम चीज़ें 2 बार लिख दी, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे, फिर बताऊंगा मैं इनसाइट्स ऐसी कि जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं PG। इसमें भी एनुअल इनकम 6 लाख की होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम की बात है। ग्रॉस एनुअल इनकम, ग्रॉस मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स की इनकम, ठीक है, टोटल। तो ये भी 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें भी सब कुछ सेम ही है, बस इसमें ये है कि एग्रीगेशन काउंसिल NAC रेटिंग A होनी चाहिए, एंड अबव एग्रीगेशन A++ हो या AAA हो, वो सब चल जाएंगी, ठीक है। एंड बाकी तो सब सेम ही है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप अमाउंट। मेडिकल की बात करते हैं तो अमाउंट अच्छा खासा मिल रहा है, 4.5 लाख रुपये। जल्दी से मेडिकल स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। तो ये हमने बात कर ली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करें, देखिए मेडिकल में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में होने चाहिए टॉप 300। तो फार्मेसी रैंकिंग होती हैं जनरली मेडिकल वाले के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, पब्लिकली सारा डेटा अवेलेबल है। अगर आपका कॉलेज उसमें लाई करता है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करके बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कॉलरशिप का। IIT के लिए हम बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें तो NIRF का कोई चक्कर ही नहीं है, NIRF तो ऑलरेडी होते ही होते हैं IIT सारे। तो इसमें बस ये है कि लेस देन मतलब मोर देन और इक्वल टू 7 CGPA 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड और तो इसमें क्या ही है, 2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। देखिए NIT में होने का फ़ायदा देखा आपने, मस्ट बी परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एन ईयर, 2 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं इसमें। यही तो फ़ायदा है IIT से पढ़ाई करने का। IIM में और भी तगड़ा अमाउंट है, 5 लाख। अगर आप MBA कर रहे हैं IIM से या PGDM कोर्स कर रहे हैं, कोई से भी ईयर में हो, डजेंट मैटर, तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का अमाउंट, इसको डायरेक्ट आपको। अब बात करते हैं सबसे बिगेस्ट अमाउंट की, जो कि ओवरसीज़ अमाउंट। ओपन टू स्टूडेंट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव कोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट अब्रॉड, स्टूडेंट मस्ट बी सिक्योर्ड 7 CGPA, ठीक है। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स। और इसमें देखते हैं कि अमाउंट कितना है, 20 लाख। तो बहुत अच्छा अमाउंट है यार, नाम पढ़ लो दोबारा से, SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज़ स्टूडेंट्स। बेस्ट अमाउंट है, इससे बड़ा तो अमाउंट किसी को मिल नहीं सकता। फ़िलहाल देख लेते हैं इसमें भी। अब बात करते हैं जनरली, नहीं बात करते हैं इसकी FAQs की। तो पहला FAQ है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप। तो ये जनरल FAQs हैं, जो कि सारे मतलब इकट्ठे दे दिए हैं पूरे सारे स्कॉलरशिप के लिए। तो इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग होगी सबसे पहले, तो बेस्ड ऑन योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के साथ। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि अमाउंट की। तो जो अमाउंट होगा ना स्कॉलरशिप को, डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। खाता मतलब बैंक अकाउंट में, चाहे आपका HDFC का बैंक हो, चाहे कोटक का, चाहे किसी भी कंपनी का बैंक हो, किसी भी मतलब कंपनी तो नहीं, कोई सा भी बैंक हो, SBI का ही बैंक हो, जनरली सबके SBI के ही होते हैं, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बैंक है। तो अगर किसी का भी हो तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि विल आई रिसीव दिस स्कॉलरशिप फॉर सब्सटीट्यूट स्कॉलर। अच्छा, तो इसमें इन्होंने देखो क्लियरली नहीं मेंशन कर रखा, मगर ये लिख रखी है एक लाइन, SBI स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप टू कंप्लीट देयर कोर्स। तो ये चीज़ अभी अच्छे से क्लियर नहीं है कि भाई हर साल ही रिन्यूअल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड ईज़िली आप अप्लाई कर पाएंगे इसे ऑफिशियल वेबसाइट से, वाया बडी फुल स्टडी चेक। वहाँ से अपने अप्लाइड स्कॉलरशिप सेक्शन में जाके सारा अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। SBI अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब कमेंट, अच्छा हुआ मैंने बता दिया, वरना तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते कि SBI होना ज़रूरी है या नहीं। तो SBI होना ज़रूरी नहीं है,
मैंने पहले भी बता दिया है, बस आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट, एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब ये नहीं कि अपना छोटा मोटा वर्चुअल बैंक अकाउंट दे दिया, अच्छा प्रॉपर जो फिजिकल जिसकी ब्रांचेज हैं वो देना, जिससे कि आगे कोई भी इशू ना आए, कोई भी गड़बड़ी ना आए। तभी पता चले छोटे मोटे ऐप से जो आप बनाते रहते हो ना, डीमेट सीमेट, वो मत दे देना। अच्छा प्रॉपर वैलिड होना चाहिए अकाउंट, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट्स कैन आई सबमिट इन स्टेट ऑफ फी रिसिप्ट इफ आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल वेयर नो फीस आर पेड। देखिए, if you studied in a government school where no fees are paid, you can provide a letter from your school confirming that you are enrolled and no fees are charged। अब इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी निकल कर आ रही है सामने, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। वैसे जनरली क्या होता है कि स्कॉलरशिप्स जो हैं ट्यूशन फ़ीस को कवर करती हैं, मगर यहाँ पे मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे लिखेंगे कि उनको मिलेगी ही नहीं स्कॉलरशिप, जिन जो 1 रुपया भी पे नहीं कर रहे हैं। मगर इन्होंने देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा है, लेटर फ्रॉम स्कूल। तो अपने स्कूल से लेटर ले लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए स्कॉलरशिप। 15,000 अमाउंट है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा, यार डिप्लोमा तो मतलब डिप्लोमा वालों की तो किस्मत ही पता नहीं कैसी हो रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है फ़िलहाल। टू बी एलिजिबल आप टॉप 300 NRF रैंक यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। और अगर आप अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं ना, देखो इसमें एक टर्म कंडीशन जो छुपी हुई है FAQs में, वहाँ पे मेंशन नहीं थी मगर यहाँ पे है। QS रैंकिंग होती है, ग्लोबल रैंकिंग होती है, ठीक है, और द वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ये भी ग्लोबल रैंकिंग होती है। 2024-2025 की रैंकिंग देखी जाएगी, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में होनी चाहिए। लाइक लेट से अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो, मतलब वॉट एवर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। QS रैंकिंग वो भी पब्लिक डेटा अवेलेबल है, मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के में, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपका 2 साल का गैप है तो फिर आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, अ गैप ऑफ 2 years आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन डज नॉट डिस्क्वालीफाई। आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, रिलायंस एप्टीट्यूड के टेस्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। HDFC का लेटेस्ट स्कॉलरशिप का स्टेटस चेंज हो गया है, प्रोफाइल अंडर रिव्यू शो कर दिया, उसका भी मीनिंग मैंने अच्छे से बताया है, वीडियो बनाई है अभी लेटेस्ट, वो भी आप देख सकते हो। अर्निंग मेंबर है नहीं तो इनकम सर्टिफिकेट की जगह क्या प्रोवाइड करें, तो आप लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी या एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अपना कंफर्म कर सकते हैं स्टेटस। एक वो सर्टिफिकेट आता है अलॉन्ग विद द नो इनकम एफिडेविट और लेटर स्टेटिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। किसी भी जन सेवा केंद्र पे चले जाओ, वहाँ वो अच्छे से बता देंगे इसके बारे में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमेल आईडी पे आप कुछ भी इनके कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। ये हमने क्लियर कर लिया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अबाउट प्रोग्राम से लेके एलिजिबिलिटी तक से लेके प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, डेट्स, FAQs एंड कॉन्टैक्ट, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। तो 12 मिनट तक अभी हमने सारी इसकी डिटेल्स देख ली हैं अच्छे से। अब बात करेंगे हम कि कैसे इसको फिलअप करते हैं।